ऐसा लिखा है, इसकी चर्चा कोई समाज नहीं करता, कोई फेसबुक में ये बात नहीं आती, मगर ये आती है, ये आती है वहां पे। उसमें लिखा है ब्राह्मण यदि कोई पाप करता है उसको दंड ज्यादा है, क्षत्रिय करता है उसको उससे ब्राह्मण से थोड़ा कम है, वैश्य करता है उसको थोड़ा कम है, और जो शूद्र करता है उसको और सबसे ज्यादा कम है। ये बातें कोई क्यों नहीं बताता? खाली सनातन धर्म को दे गाली, दे गाली, दे गाली, और 900 साल की गुलामी। हम आपके घर में अगर 5 साल कब्जा कर ले तो किचन की जगह बाथरूम, बाथरूम की जगह किचन बना देंगे। जिन लोगों ने 900 साल हमारे देश को प्रभावित किया, उनके रहते हुए क्या हमारी किताबें वैसी बची हैं जैसी लिखी थी? नालंदा विश्वविद्यालय जब खिलजी ने जला दिया तो हमारे बहुत से शास्त्र जो वहां संग्रहित थे सब जल गए। इसी शिव महापुराण में जो इस समय 28,000 श्लोक हैं, पहले इसमें 86,000 श्लोक थे। कल्पना कीजिए कितनी कितनी विशाल थी। परंतु काल के खंड होने के कारण बहुत सा विज्ञान जला दिया गया, खत्म हो गया। परंतु कथाओं के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से ऋषि मुनियों ने गांव की अनपढ़ औरतों को पता होता था। आज 15 दिन हो गए हैं, जाप पाठ चल रही है, कोई कैलेंडर नहीं था। आज चंद्रमा ऐसे निकला है, लगता है आज त्रयोदशी है, आज चतुर्दशी है। इनका मोबाइल ऊपर देख के काम करता था, ये हवा चल रही है, लग रहा है ये तिथि है। पेड़ के नीचे बैठ के बता देती थी। आज भी गांव की औरतें 2 बजा होगा, और बगल वाले से पूछो भैया कितना घड़ी बजा है, तो कहता हाँ 2 बजा है, तो वो कहती हैं 2 बजे धूप इधर आ जाती है। ये विज्ञान था। और हम लोग अब जब प्रकृति से दूर होते चले गए तो कहां चले गए? गर्त में चले गए। आयु घट गई, 33 साल, 35 साल, 10 साल में हार्ट अटैक पड़ने लगे। हम अपने बच्चों को पिज्जा खिला के पिज्जा दिए, पिज्जा बना दिए। बर्गर खाओ फिर बर्गर हो जाओ, ऐसे शब्द हैं। बादाम, काजू, पिस्ता, गाय का दूध, ठंडाई, ये सब तो चली है। कूड़ा करकट बच्चों को खिलाते हैं। अरे सोचो, बच्चों की आयु आपको बढ़ानी है या बच्चों को मार देना है? तो माता पिता कहते पिता हमारा जी मानता नहीं है, मारो, डंडा चलाओ, मारो इसको। मानेगा कैसे नहीं? शासन और सत्ता परिवार भी शक्ति के अधीन चलता है। अगर आप शक्ति नहीं करेंगे तो बच्चे आपके बिगड़ जाएंगे। लाड प्यार से बच्चे बिगड़ते हैं। बोलिए चंद्रमौली भगवान की जय। भगवान शिव ने इस प्रकार से भांति भांति उपदेश दिया कि देवी अपने ज्योतिष विद्या के अनुसार बताता हूं, जिन स्त्रियों के दांत थोड़े दूर दूर होते हैं वे चालाक प्रवृत्ति की, परम बुद्धिमान, सामने वाले को वशीभूत करने वाली होती है, अपनी वाणी से उनको जीत लेने वाली होती है। बैठ जाए। भगवान शिव ने कहा देवी, जिन स्त्री के आगे के दांत अंदर को झुके होते हैं उनके मन की बात जानना असंभव होता है। जिस स्त्री के दांत ऊपर के अंदर होते हैं, कुछ लोगों के दांत होते हैं ना अंदर घूम जाते हैं, थोड़े से अच्छे भी लगते हैं, खूबसूरत, मगर उनके मन की बात उनका पति भी नहीं जान पाता है देवी। अब किसके हैं ये पता नहीं, मगर जो लिखा है वो हम बता रहे हैं, कोई नाराज ना हो जाए। फिर कहते हैं देवी, जिस स्त्री के दांत समान होते हैं, एक आकार में होते हैं,
मोतियों से चमकते हैं, वो श्री बढ़ाने वाली, पति की सेवा करने वाली होती है। हे देवी, जिसके मुख से कनेर के पुष्प की खुशबू आती है, वो कतवीर नाम के पुत्रों की माता बनती है। जिस स्त्री के मुख से मेहंदी की खुशबू आती है, वो सुलक्षणा नाम की पुत्रियों की कन्या बनती है। और जिस स्त्री के मुख से प्याज जैसी, लहसुन जैसी बदबू आती है, वह स्त्री दुष्ट प्रवृत्ति के पुत्रों को उत्पन्न करने वाली है। जमीन देख करके अंदाजा लगा लिया जाता है कि इसमें वृक्ष कौन कौन से लगे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सिंगने को सिंह ही होता है और बकरी को बकरा ही पैदा होता है। विशाल भुजदंड वाले पुत्रों को उत्पन्न करने वाली माता के मुख से शहद की खुशबू आती है। आजकल तो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आता है कोलगेट की खुशबू। बिगड़ी बात को बना दे कोलगेट की खुशबू। परंतु वो कह रहे हैं जिसके मुख से शहद की नेचुरल खुशबू आती है। तो पुराने समय में लोग बबूल की दतून करते थे, नीम की करते थे, ऐसे ऐसे वृक्षों की नीम की करते थे। उससे मसूड़े कटते नहीं थे, पैरिया होती नहीं थी। और वृक्ष से क्या होता है, मसूड़े कट जाते, पैरिया हो जाती, फिर बदबू आने लगती। तो कैसी करनी चाहिए, नीम की दतून ना हो तो वृक्ष का बहुत धीमे से इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत खड़बड़ाना नहीं चाहिए। अपना मुंह समझकर मंजन करना चाहिए। ये नहीं है कि दूसरे का मुंह समझकर छेड़ डालो अंदर अंदर। और हो सके तो बीच की उंगली से मंजन करना चाहिए। भगवान शिव कह रहे हैं जो स्त्री दही से स्नान करती है शुक्रवार को, उसके घर में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उसके गर्भ की बीमारियां दूर होती हैं और उसको अपने पति के साथ शुक्र ग्रह के द्वारा प्रेषित कर्म करने में आनंद आता है। उसका गर्भ श्रेष्ठ होता है, संतान को रुकने की संभावना होती है। जो पुरुष शुक्रवार को गाय के दही से स्नान करता है, मुल्तानी मिट्टी लगाता है, उसके शरीर से 1,00,000 प्रकार के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। साबुन से नहीं, मुल्तानी मिट्टी से। और वो सस्ती है, मगर हम लोग क्या करेंगे, जो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आ जाए बस वही अच्छा है। दूध से स्नान करने वाली स्त्रियों का देह गौर वर्ण का हो जाता है। शिव जी कह रहे हैं स्त्रियों को दूध से स्नान करना चाहिए। तभी पुराने जमाने में आशीर्वाद देते थे, दूधो नहाओ और पूतो फलो। तो हम भी सोचते थे बचपन में दूध से कौन नहाता है, दूध वाला आशीर्वाद क्यों दिया जाता है। जब पढ़ा तो पता चला शिव जी कह रहे हैं अपनी पत्नी को दूध से नहलाओ। पीने का है नहीं, नहलाओगे कहां से, गाय पालनी पड़ेगी ना। सांवली पत्नी मिल जाए, गोरी करनी हो तो प्रत्येक दिन प्रातः काल उसे दूध से नहलाओ। 5-6 महीने में हो सकता है गोरी हो जाए, ट्राई किया नहीं है। और जिस मनुष्य का बृहस्पति ग्रह खराब हो वो जल में हल्दी को डाल करके स्नान करे। जिसका शनि खराब हो वो जल में काला तिल डाल करके स्नान करे। इस तरीके से जिसका बुध ग्रह खराब हो
उसे अपामार्ग की जड़, जिसे लटजीरा कहते हैं। आप लोगों के गांव में खेत में होता है जिसमें कांटे वस्त्र में चपक जाते हैं अगर बगल से चलो तो, और उसे डालकर स्नान करे। मंगलवार के दिन गुड़ को थोड़ा सा डाल दे, गुड़ को थोड़ा सा जल में डालकर स्नान करे। सोमवार को घास दुर्वा और दूध कुछ बूंद डालकर स्नान करे। रविवार के दिन लाल रंग के गुड़हल के फूलों को या अन्य लाल रंग के फूलों को पानी में डालकर स्नान करने से इन ग्रहों की बाधाएं या दोष धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। बोलिए चंद्रमौली भगवान की जय। हर हर महादेव। इसके बाद भगवान शिव ने कहा, देवी अब बहुत सारा उपदेश है मगर समय कम है, इसलिए विशेष मैं बता रहा हूं कि शिव जी ने कहा, हे देवी, जिस स्त्री के सीधे हाथ पे उल्टे हाथ पे पांव के ऊपर मसा होता है, उसका पति संसार में कहीं भी जाए हर जगह उसकी जय जयकार होती है, उसको यश की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री के आंख के नीचे मसा होता है वो जिंदगी भर रोती रहती है, और जिस स्त्री के नाक पे मसा होता है वो सबके ऊपर नाक पर खुद चढ़ी रहती है, और जिसके ऊंट के नीचे तिल होता है वो कामाचारी होती है, जिसके ऊंट के ऊपर होता है वह ऐश्वर्य से जीवन जीने वाली होती है, जिसकी नाभि में तिल होता है वो सुंदर भोजन खाने वाली, धन का संग्रह करने वाली, जिसके स्तन में तिल होता है वो प्रथम पुत्र को जन्म देने वाली होती है, और जिसकी पीठ में तिल होता है वो दुख उठाने वाली, रोग भोगने वाली होती है, जिसकी जान में तिल होता है वो पति को प्यारी लगने वाली होती है, और जिसके तलवे में तिल होता है वो बहुत सफर करने वाली होती है, जिसकी जवान में तिल होता है वो भविष्यवाणी करने वाली होती है, जिसके थोड़ी में तिल होता है वो सब पे शासन करने वाली होती है, जिसके कान में तिल होता है वो अच्छा मधुर सम्मान से देखने वाली होती है, जिसके नितंब में तिल होता है वो सुंदर आसन सिंहासन में राजा की पत्नी बनने का उसमें योग होता है, और जिसके चलते समय पांव से कट कट की आवाज आती हो, चलते समय धूल उड़ती हो, वो कन्या वो स्त्री जिसके भी घर जाती है उसे दरिद्र बना देती है। इसलिए जिसका पेट बड़ा हो जाए, हाथ दक्षिण की तरफ घूमे हुए हो, स्तन एक समान ना हो करके दाएं और बाएं भागने जैसे लगते हो, ऐसी कन्या दारिद्र योग देने वाली होती है, जिसकी कमर पतली होती है, नितंब बड़े जंघाएं बड़ी हो और चलने में एक पग के आगे एक पग रखती हो, वो साक्षात लक्ष्मी मां के समान होती है, और जिसके घर पे आती है उसका घर ऐश्वर्यों से भर देती है, भर देती है। भगवान शिव कहते हैं, देवी अब मैं पुरुषों के विषय में कहता हूं, जो पुरुष सूर्योदय के बाद उठता है, अकारण बीमारी हो तो बात अलग है, मगर मौज में सोता रहता है, चल रहा खर्राटा, और भैया उठ जाओ, अबे कितनी देर है,
वो अपने आप अपना दुर्भाग्य लिखता है, लिखता है, लिखता है, लिखता है। सूर्योदय के समय उठने वाला पुरुष, सूर्य के दर्शन करके जल देने वाला पुरुष सदैव यश को प्राप्त करता है, निरोगी काया प्राप्त करता है। और देवी, जो पुरुष अपने नाखून मंगलवार को काटता है, अपने केस मंगलवार को काटता है, उसके ऊपर कर्जा हो जाता है। ये सनातन विज्ञान है, तभी विदेशी भाग के यहां आ रहे हैं। विजय माल्या ने भी खूब अपने बाल मंगलवार को काटे, खूब कटवाए। धर्म को मानते नहीं थे, लोन लिया, सब डूब गया, चला गया। आप मेहनत कीजिए, धर्म की शरण में रहिए। धीरू भाई अंबानी को जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा धनवान कहते हैं, इन्होंने अपने घर में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर बहुत अच्छा बनवा रखा और बहुत सारे ब्राह्मण वहां पर जाकर श्री सूक्त ऋषि के पाठ करते हैं। उनका ऐसा परिवार है जो धर्म के साथ रात चलता है और व्यापार भी करता है, परंतु उन्होंने कभी धर्म का मजाक नहीं उड़ाया, धर्म का कभी त्याग नहीं किया। मैं भारत में ऐसे बड़े बड़े पूंजीपतियों के घर देखता हूँ जहाँ नित्य देवी का पाठ होता है, ब्राह्मण का सम्मान होता है, उनकी खूब फैक्ट्रियां चल रही, खूब नाम हो रहा है, खूब लोगों को लक्ष्मी नारायण बनकर नौकरी दे रहे, भोजन पानी दे रहे। क्यों दे रहे? क्योंकि धर्म के साथ वो चल रहे हैं। मेरे जीवन में एक घटना हुई, किसी ने मुझसे झूठ बोल करके मेरे साथ एक व्यवहार गलत किया, तो मेरे भक्त ने कहा क्या है गुरुजी वो आपके साथ ऐसा कर रहा है, आप कुछ बोल नहीं रहे हो। तो हमने कहा कि हम बोल इसलिए नहीं रहे कि हम ये सोच रहे हैं कि भगवान शिव जब तक बोले तब तक ठीक है, हम क्यों बोले, अभी उनको बोलने दो, उन पे विश्वास रखो। साल डेढ़ साल बाद मैंने देखा कि जो मेरे लिए कब्र खोदने की व्यवस्था में लगा था, उसकी कब्र ऐसी खुदी कितना भयानक एक्सीडेंट उसका हुआ कि शरीर के चिथड़े चिथड़े हो गए। क्योंकि संतों के भी शत्रु होते हैं, ये मत समझो कि नहीं होते हैं। हमारे बाबा जी आज मिले हमको, क्योंकि वहां लोगों ने हमको भगाने की कोशिश की, यहाँ पे मट्टी को, फिर मैं वृंदावन चला गया छोड़ के, फिर लोगों ने बुलाया, अच्छे लोगों ने, अब मैं टिक रहा हूँ, ठीक है, लोग सहयोग भी कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति के शत्रु होते हैं, भगवान शिव के शत्रु हैं दक्ष, लेना है न देना दो, मगर दक्ष दुश्मनी पाले बैठे हैं, है कि नहीं बताइए? आप लोग क्या सोच रहे हैं, कोई संत होगा तो उसके दुश्मन नहीं होंगे? अरे ये धरा धरती है, सबके दोस्त हैं, सबके दुश्मन हैं। इसके बाद भगवान शिव ने कहा देवी ये है वो है, बहुत सारा ज्ञान दिया। जिस पुरुष का मुंह के दांत गंदे होते हैं वो दरिद्र हो जाता है, दांत साफ होने चाहिए, उससे श्रीमान होता है। इसके बाद भगवान शिव ने कहा, बहुत सारा दिव्य उपदेश दिया। तब देवी ने कहा हे प्रभु ब्रह्म क्या है, अब भगवान के विषय में बताओ। तो उन्होंने कहा निराकार ब्रह्म, साकार ब्रह्म, ये ब्रह्म वो ब्रह्म। अब देखिए जो चीज नहीं दिखती है वो निराकार है, ये खाली स्थान क्या है, ये निराकार ब्रह्म है, और जो दिख रहा है वो साकार ब्रह्म है। इसी निराकार से इसकी उत्पत्ति हुई है। जिन लोगों की दृष्टि में तो इसमें और इसमें कोई भेद नहीं है। जैसे पिता के वीर से कन्या उत्पन्न होती है, पर वो कन्या होती है और पिता पुरुष होता है, ऐसे ही परमात्मा की शक्ति से सब चीज का सृजन होता है। भगवान शिव ने कहा ये ब्रह्म है, वो ब्रह्म है, फलाना ब्रह्म है, ठिकाना ब्रह्म है। देवी ने कहा जो भी ब्रह्म है अच्छा है, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ये ब्रह्म है वो ब्रह्म है। अक्सर ऐसा होता है ना, क्या होता है, डॉक्टर साहब की पत्नी डॉक्टर साहब से बहस कर लेती है,
वकील साहब की पत्नी वकालत नहीं पढ़ती है, मगर वकील साहब को वकालत बता लेती हैं, क्योंकि उनको एक मोनोग्राम मिल जाता है। वकील की वाइफ बोले वकलाइन, डॉक्टर की वाइफ बोले डॉक्टराइन, मास्टर जी की वाइफ अपने आप मोनोग्राम मिलता है मस्टराइन। क्या भाग्य पाया। तो ऐसे ही अब देवी बात करते करते शिव जी के मुंह लग गई, तो फिर अपने पति की स्त्रियां उपेक्षा करने लगती हैं, कहो बात काट दें, कहो डांट दें, और कहे हाँ जाने जाने बड़े उल्लू हो उल्लू।